ये रिपोर्ट देखेंगे तो 11th रिपोर्ट है ऑल इंडिया सर्वे फॉर हायर एजुकेशन का। तो इनकी राइट टू एजुकेशन है, उसके साथ साथ एजुकेशन एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक सिटीजन की। तो ये गवर्नमेंट खुद से अपने वो हालात मवाद पैदा कराना चाहिए जो कम्युनिटी आगे बढ़ने के लिए कोशिश करे। Director of CERT Center for Educational Research and Training. So the recent All India Survey for Higher Education report show ये तो हमको एक भयानक चीज़ हमारे सामने ये रिपोर्ट हमको पेश कर रही। तो पिछले 2014 से जो इंक्रीमेंट दिख रहा था मुसलमान कम्युनिटी में खास करके 4.6, 4.8, 4.9, लेकिन 2021 रिपोर्ट में it was again demolished to 1,79,000 स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन से बाहर आ गए थे। तो ये रिपोर्ट हमको 8% जो गिरावट दिखाया था, ये रिपोर्ट जो ASHE जो खुद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो रिपोर्ट पेश की थी। तो इस रिपोर्ट से हम ये एक बहुत भयानक और ख़तरनाक चीज़ से हमारे सामने दिख रही है। एक साल में तकरीबन 2 लाख स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन से ड्रॉप आउट करना तो एक बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है खुद का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे और साथ साथ कम्युनिटी पे। तो हम शिक्षा संवाद एक नेशन वाइड इनिशिएटिव है, तो इसके थ्रू हम इन चीज़ों को एड्रेस करना चाह रहे थे और ख़ास करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम 5-6 डिमांड से हम एक सीरीज़ को चलाना चाह रहे थे। तो पहले मैं आपके सामने एक मुख्तसर रिपोर्ट का तारुफ रखूँगा। तो अगर हम ये रिपोर्ट देखेंगे तो 11th रिपोर्ट है ऑल इंडिया सर्वे फॉर हायर एजुकेशन का। तो 11th रिपोर्ट में हर साल देयर वाज इंक्रीज इन द एनरोलमेंट रेशियो। इस बार भी अच्छी खासा 7% एनरोलमेंट दिखा था। 1920 से देखेंगे तो देयर वाज 7% ओवरऑल इंक्रीमेंट। And obviously other communities like SC, ST and OBC communities उनका बहुत एनरोलमेंट था, तकरीबन 4%, 4.9% एंड 11% पर्टिकुलरली ST कम्युनिटी में। लेकिन इट वाज ऑपोजिट टू मुस्लिम्स जिसमें 8% गिरावट हमको देखने को मिला, ताकि 1,79,000 स्टूडेंट्स इससे ड्रॉप आउट हुए थे। तो इन चीज़ों को हम एड्रेस करते हुए तो क्यों इतना ड्रॉप आउट हुआ था, तो हम ये तो एक खतरनाक चीज़ है इतने स्टूडेंट्स एक ही बार ड्रॉप आउट होना। तो हम इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये भी सवाल उठा रहे हैं कि इतने स्टूडेंट्स ड्रॉप होने की वजह क्या है, क्योंकि ये राइट टू एजुकेशन है, उसके साथ साथ एजुकेशन एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक सिटीजन की। तो ये गवर्नमेंट खुद से अपने वो हालात मवाद पैदा कराना चाहिए जो कम्युनिटी आगे बढ़ने के लिए कोशिश करे। अगर हम देखेंगे तो 2000 जब सचार कमेटी रिपोर्ट आई थी तब से यही उन्वान बार बार सुनने को मिल रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी हर बार पीछे है, पीछे है, पीछे है। लेकिन उस पीछे होने के नाते भी इकोनॉमिकली हो या एजुकेशनली हो देयर वाज इतने कुछ स्टेप्स नहीं लिए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से। तो यही हाल सूरत हाल आज भी हमको देखने को मिला, लेकिन इससे भयानक देखने को मिला क्योंकि इतना भारी स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन से बैक ड्रॉप किए थे। तो ये क्या रीजंस हो सकते हैं ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही बताना है और हमारे खुसूसी 5 डिमांड्स हैं। अगर हम देखेंगे तो रिसेंटली MANF स्कॉलरशिप जो है मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप स्कॉलरशिप, इसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हटाया गया था। तो हमारा मेजर डिमांड है कि उसको रिस्टोर करें, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए था उनको वो भी नहीं असिस्टेंस मिल पाएगा। तो ये हमारा मेजर पहले डिमांड है, जो भी MANF स्कॉलरशिप है उसको रीइंस्टेट करें और मुस्लिम खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, और जो पॉलिसी इंटरवीन्स हो या जो भी सचार कमेटी उसके बाद राधाकृष्ण कमेटी जो भी रिपोर्ट्स थे, इन रिपोर्ट्स के हक में जो भी कम्युनिटी को अवेयरनेस और उनके लिए स्कॉलरशिप्स चाहिए उन चीज़ों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करे, खास करके MANF को रीइंस्टेट करें। और दूसरा हमारा ये डिमांड है मेजरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि अगर ड्रॉबैक हो रहा है तो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी में ड्रॉबैक हुआ था, ऐसा नहीं कि आपको दूसरे कम्युनिटीज़ में ड्रॉबैक देखने को मिला। तो क्यों अचानक 1,80,000 पीपल स्टेप आउट करे थे, इसका रीज़न क्या हो सकता, ये भी हमको तो हमारा सवाल है
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि वो इस पे कुछ रिपोर्ट पेश करें, कमिटी पेश करें और इमीडिएटली इस पे हमको रिपोर्ट पेश करें कि क्या वजह से इतने लोग ड्रॉप आउट हुए। असल सही में ये ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन का रिपोर्ट हक में है क्या? क्योंकि ये कम्युनिटी को 2014 में जो 4.6% था एनरोलमेंट, तो आज भी 2021 रिपोर्ट में 4.6% हमको देखने को मिला। मतलब वी आर रिवर्टिंग, मुस्लिम कम्युनिटी इज रिवर्टिंग बैक टू अगेन 2014। तो दिस इज लाइक अनबिलीवेबल स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट। सो वी डिमांड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि ये रिपोर्ट को इमीडिएटली इस पर कुछ कमेटी ड्राफ्ट करें और ऑल इंडिया सर्वे ऑफ एजुकेशन जो रिपोर्ट पेश की थी इसका सच्चाई कितना है, सही में इतने लोग ड्रॉप आउट हुए तो क्या रीजन से ड्रॉप आउट हुए, ये हमारा दूसरा डिमांड है। और तीसरा डिमांड ये है कि माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स, जो 90 माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ माइनॉरिटीज का ज़्यादा है, तो सचार कमेटी का रिपोर्ट था कि जो भी होम पे चीज़ें करना था वो करना है, लेकिन वो चीज़ें ऐसे ही प्रधानमंत्री योजना ये चीज़ वो चीज़, लेकिन सही से उन चीज़ों को अभी तक गवर्नमेंट एड्रेस नहीं किया था। अभी तक ऐसे माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ एक यूनिवर्सिटी भी नहीं है। तब आपको एनरोलमेंट बढ़ाना है तो यूनिवर्सिटी वहाँ पे रहना और एजुकेशन सबके लिए आसान होना एक नॉर्मल चीज़ है। तो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एकदम मुख्तसर डिमांड है कि हर माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन और उसके रिलेटेड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को अभी नेक्स्ट रिपोर्ट में वो इसका एनरोल करें। और हम ये भी डिमांड करते हैं, कई किशनगंज, बिहार किशनगंज और संभाल, उत्तर प्रदेश के संभाल में अभी तक एक यूनिवर्सिटी का भी मुकाम नहीं है। स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं वहाँ पढ़ने के लिए, तो अभी तक वहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटी का कायम नहीं किया था, बरसों से लड़ रहे हैं तो उसका कुछ रिपोर्ट नहीं। तो उसका आज हमको देखने को लगा ऑल इंडिया सर्वे फॉर हायर एजुकेशन रिपोर्ट में इतने ड्रॉप आउट्स। तो हम ये डिपेंड कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि वहाँ आप इमीडिएटली यूनिवर्सिटीज़ को कायम करें ताकि माइनॉरिटीज़ को ईजी हो गए, एक्सेसिबल जो एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी है वो ईजी हो सके। और चौथी चीज़ जो सैफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो रही है आजकल हमको दिखने लगा, तो ये भी जो अच्छी चीज़ नहीं, ये भी हम डिमांड कर रहे हैं कि जो सैफ्रनाइजेशन जो भी रेशनलिटी के नाम पे एनसीईआरटी ने सैफ्रनाइजेशन किया था, इसको भी जो नेक्स्ट एनसीएफ आने वाला है उसको भी रिवर्ट बैक करें, ये डिमांड हम कर रहे हैं। एनसीएफ 2023 में जो भी टेक्स्ट बुक्स नए बनने वाले हैं, जो भी आजकल का सिलेबस रेशनलिटी के नाम पे आया था उसको रिवर्ट करें, क्योंकि ये तो खास से दिख रहा है कि हमको ये पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि रेशनलिटी के नाम पे कर रहे हैं, लेकिन इट वाज डैम श्योर पर्टिकुलर कम्युनिटी को, पर्टिकुलर हिस्ट्री को रिवराइट किया जा रहा है। सो अगेन वी आर अगेंस्ट सैफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड वी डिमांड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगेन टू रिस्टोर दैट, एंड इन एनसीएफ 2023 जो नए टेक्स्ट बुक आने वाले हैं उसको फिर रिवराइट, मतलब जो भी हिस्ट्री पहले का था उसको एज इट इज़ इंक्लूड करें। और हमारी लास्ट जो डिमांड थी जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन, और ये डिस्क्रिमिनेशन तो आजकल मुस्लिम कम्युनिटी से ख़ास नज़र आ रहा है। सो अगेन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल हो जहाँ एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन शुड नॉट बी प्रोएक्टिव अगेंस्ट मुस्लिम कम्युनिटी स्पेशली माइनॉरिटीज़, क्योंकि आजकल डिस्क्रिमिनेशन खासकर हमको माइनॉरिटीज़ से दिख रहा है कि उसके वजह से कई लोग ड्रॉप आउट हो सकते हैं। तो हम ये भी गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन बिल लाएँ या कुछ सेल भी यूनिवर्सिटीज़ में उसके हक़ में डिमांड करें, तो इसके हक़ में हम फाइट कर रहे हैं। तो ये हमारे चंद डिमांड्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से विच शुड बी एड्रेस्ड इमीडिएटली to again to see the enrollment, increased enrollment of Muslim community in upcoming years. So again through Shiksha Samvad, it is a national wide initiative. Through this we are addressing the community and empowering the community through a series of programs. So पहली हर एक स्टेट में हम राउंड टेबल मीट्स रखेंगे with educationists and जो influencers of community, ताकि उनमें through we will address few demands so that the community should be empowered as well as we can increase, our effort is to increase the enrollment. It's like it's a normal NGO, तो हमारी effort ही होगा, लेकिन असली काम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना है, उनको ही एड्रेस करना इन इश्यूज़ को। So again after that we will series of programs, round table meet, again scholarship assistance as well as we will give career guidance sessions. So these are the series of programs through Shiksha Samvad. We will address each and every state, particularly in Uttar Pradesh
जहां हमको कॉलेजेस इंक्रीमेंट दिखा था 21 रिपोर्ट में कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस तो इंक्रीज हुए थे, लेकिन ड्रॉप आउट ऑफ मुस्लिम्स वाज मेजरली इन उत्तर प्रदेश। अगेन इट्स ए कंसर्निंग क्वेश्चन कि जब कॉलेजेस इंक्रीज हुए थे, यूनिवर्सिटीज इंक्रीज हुए थे, फिर भी एनरोलमेंट रेशियो ऑफ मुस्लिम्स उतना मतलब 36% गिरावट आपको यूपी में महसूस हुआ था। तो ये चीज़ें थे हमको एड्रेस करना है और हमारी ये कई डिमांड्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इनको एड्रेस करें। तो ये हमारी शिक्षा संवाद इनिशिएटिव इसको भी एड्रेस करेगा कि ये डिमांड्स हमारे एक स्टेट में हम इसको उठाएंगे और उनके स्टेट के जो भी एजुकेशनल इश्यूज है उसको भी हम इस नेशन वाइड इनिशिएटिव प्रोग्राम शिक्षा संवाद से एड्रेस करेंगे, गवर्नमेंट तक रीच करेंगे, हमारी आवाज़ को गवर्नमेंट तक सुनाएंगे। तो आप भी हमारे साथ आना चाहिए क्योंकि आपके थ्रू ही डिमांड्स हम उन तक पेश करेंगे। तो ये हमारे मेजर डिमांड्स हैं, पर्टिकुलरली शिक्षा संवाद को लेके और ऑल इंडिया हायर एजुकेशन रिपोर्ट को लेके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।